हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स विजडम। सो ये आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है टीचर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप लेसन प्लान को बनाएंगे। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने ब्लेंडेड लर्निंग इंट्रोड्यूस करा है और उसमें आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर अपने लेसन प्लान को बनाना है। सो आज इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में और क्विकली मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लेसन प्लान को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने की पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगी जिसमें मैं एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लेसन प्लान को आप बना सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी। सो क्विकली सीखेंगे कि पहले किस तरीके से हम गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे आप अपने फ़ोन में, देन उसके बाद गूगल क्लासरूम आप लिखेंगे, देन गूगल क्लासरूम आपका डाउनलोड हो, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से ग्रीन कलर का आइकन आएगा, देन इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। मैंने ये वीडियो फ़ोन में बनाई है क्योंकि लैपटॉप में बहुत लोग सिखा देते हैं कि किस तरीके से लैपटॉप में आप लेसन प्लान बनाइए, लेकिन फ़ोन में भी बनाना एक चैलेंजिंग होता है और बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो हर टीचर लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता। सो फ़ोन में भी बनाना आप सीख सकते हैं। बहुत इजी है फ़ोन में कि किस तरीके से आप अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। देखिए अभी हमारा डाउनलोड हो गया है। नाउ इट इज़ स्कैनिंग, ये स्कैन हो रहा है। उसके बाद आपके पास एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा ओपन का, आप उस पर क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से गेट स्टार्टेड आ जाएगा। अब आपको जो सीबीएसई ने आईडी और पासवर्ड अलॉट किया आप उसको डालेंगे। फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैंने इसको ब्लर किया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आईडी डालेंगे तो आपका इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। जब आपका ये पेज खुलेगा उसके बाद आप नीचे 3 ऑप्शन देखेंगे। वन इज़ योर स्ट्रीम, सेकेंड इज़ योर क्लास वर्क एंड पीपल। आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लास वर्क में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे। ये सारी वीडियोस हैं अपलोडेड कि किस तरीके से आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज दी गई है। आगे मैं वीडियो बनाऊँगी इन टेम्पलेट्स के ऊपर भी, डेफिनेटली वन बाय वन आई विल मेक द वीडियोज़। आज हम बात करते हैं लेसन प्लान की। सो अब आप क्लिक करेंगे लेसन कंसेप्ट प्लान सबमिशन जो आपको दिख रहा है, देन उसके बाद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लेसन प्लान पे हम क्लिक करेंगे। जब हम फ़ोन में लेसन प्लान को ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फ़ोन को ऑटो रोटेट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप फ़ोन को रोटेट कर लेंगे तो आपको लेसन प्लान इस तरीके से क्लियरली दिखेगा। सो फर्स्ट क्या है इसमें कि आपको अपना नाम लिखना है, देन योर सब्जेक्ट एरिया, उसके बाद आपका क्या टॉपिक है, देन योर स्कूल नेम, आप स्कूल के नेम के बारे में लिखेंगे, देन ग्रेड, देन योर ड्यूरेशन दैट इज़ 35 to 40। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हम ऐसे उद्देश्य बनाएंगे जिससे बच्चे के बिहेवियर में आपके टॉपिक को पढ़ने के बाद चेंजेस आएंगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने नहीं आते हैं तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। आई बटन में मैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। Then curriculum address, what specific curriculum learning outcomes will be addressed in this lesson और objective। तो आपका curriculum पे basically क्या focus है, कौन सा specific topic आपने लिया है। Then technology addressed means what technology skills or goals will be addressed in this lesson, which technology you are going to use in your lesson plan। Technology required, what software program and hardware are needed for this lesson or project। So you will write, you will assume that which type of software you will use। Other material resources, what other material will be needed to carry out the lesson objective, what resources will be needed to including books, web page link, anything can be, real object can be there। Student engagement, when you are teaching your topic very effectively तो ऑटोमेटिकली जब बच्चों का कंसेप्ट मेकिंग होने लगता है तो वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। सो 3 पॉइंट से बेसिकली फोकस किया जाएगा कि व्हाई डिड दिस हैपन। अगर कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाया है तो ऐसा क्यों है,
what do I already know about this, what can I find about this। सो यहाँ पे बच्चा अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर कर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो पूछेगा। स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन, what the student does that is consistent with this model, uses inquiry to explore, investigate to satisfy his or curiosity about the chosen concept or topic। एक्सप्लोर का बेसिकली मतलब होता है कि जहाँ पर अब आप बच्चों को और डीपर नॉलेज दे रहे हैं, अब आप उनकी डीप थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे आप उनके क्वेश्चंस लाइक हाउ और वाई जैसे क्वेश्चंस को भी आप आंसर कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे बच्चा जब वाई हाउ को क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दैट मीन्स उसकी डीपर थिंकिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो रही है, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप हो रहा है। सो क्रिटिकल थिंकिंग पे यहाँ पर फोकस रहेगा बेसिकली। देन एक्सपेरिमेंट विद ऑल्टरनेटिव एंड डिस्कस। देन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को आपने यूज़ करना है, बच्चों से डिफरेंट आप कोई उनसे प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन उनको दे सकते हैं, कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। देन एक्सप्लेनेशन, what the student does that is consistent with this model, uses various information resources, group discussion, different techniques आप अपने क्लासरूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मैथड को यूज़ कीजिए। देन एक्सप्लेन पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर आंसर टू अदर्स एक्सप्लेनेशन। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। क्वेश्चंस अदर एक्सप्लोरेशन के हाउ वन क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद अनदर, यूजेस रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन एक्सप्लेनेशन। Then elaboration, here teacher will use interdisciplinary approach, she will try to connect one topic with the another, try to connect one subject with the another। तो जब कनेक्शन डेवलप होगा तो यस बच्चे की एक रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वो जितनी भी उसकी लर्निंग हुई है वो उसको रियल सिचुएशन में अप्लाई कर पाएगा। सो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, सो डेफिनेटली इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप डिफरेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं जहाँ पर बच्चा आपके क्वेश्चंस के आंसर करेगा और इफ़ दैट स्टूडेंट आंसर योर क्वेश्चंस प्रॉपरली तो दैट मीन्स कि योर टीचिंग लर्निंग वाज वेरी इफेक्टिव और बच्चों को टॉपिक समझ आ गया। Now last is teacher's self assessment। Now this is yours assessment, this is teacher's assessment। तो यहाँ पे आप अपने आप को असेस करेंगे। अगर आपको फीडबैक पॉजिटिव मिलता है दैट मीन्स आपने बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ाया, और अगर नेगेटिव मिलता है दैट मीन्स यू हैव टू रीवर्क और आपको फिर से काम करना होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक my video, you can comment on my video and you can subscribe my channel too, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती रहती हूँ। फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड योर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये मेरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिस पे मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।